हेलो फ्रेंड, मैं दीपक, आपका होस्ट और आपका प्यारा दोस्त, और आप देख रहे हैं ओज ग्रोथ चैनल। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक पे, उसका नाम है थाईलैंड का वर्क परमिट और नॉन बी। हमारा रिसेंटली एक नॉन बी इशू हुआ है और वर्क परमिट एक प्रोसेस में है। तो आज हम बात करेंगे कि वीज़ा कैसे लगा और नॉन बी के बाद वर्क परमिट कैसे होता है, उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन, उसके क्या क्राइटेरिया है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे अच्छे से डिटेल में। तो फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और इस वीडियो को आप पूरा देखें। सो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे क्लाइंट का अभी रिसेंटली ही नॉन भी आया है और वर्क परमिट प्रोसेस में है। जो वो बंदा टूरिस्ट पे आया था यहाँ पे और हमने इसका नॉन भी लगाया है और हम वर्क परमिट प्रोसेस में डाला है। हम जस्ट वेट कर रहे हैं उसकी क्लाइंट की पेमेंट का, जो उसने अपने एजेंट को कर दी है बट उसके एजेंट ने की नहीं है। ये तो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर जो जेन्युइन होता है उनको पेमेंट नहीं करते हैं और जो फ्रॉड करते हैं या जो यहाँ वहाँ करते हैं उनको पेमेंट कर देते हैं, बाद में ये प्रॉब्लम चलती है। चलो, पेमेंट की बात बाद में करेंगे। पहले हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं कि नॉन बी कैसे होता है, वर्क परमिट से कैसे होता है। ये जरा हम डीप में बताता हूँ मैं आपको, जरा ध्यान से सुनना। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, नॉन बी जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। दो टाइप मतलब, मैं सिर्फ वर्क परमिट जो बिजनेस नॉन बी की, मैं नॉन बी यानी बिजनेस वीज़ा होता है, क्योंकि काफ़ी सारे नॉन बी लाइक नॉन ओ है, नॉन ईडी है, वो डिपेंडेंट वीज़ा है नॉन ओ। नॉन ईडी जो है वो एजुकेशन वीज़ा है। मैं सिर्फ नॉन बी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि नॉन बी के बाद ही वर्क परमिट होता है। तो नॉन बी जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। नॉन बी का मतलब बिजनेस वीज़ा होता है, बट दोनों में फ़र्क ये है कि लाइक फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैं यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हूँ और इंडिया से कोई बंदा मेरी कंपनी में आ रहा है बिजनेस डील के लिए, तो हम उसको नॉन भी प्रोवाइड करेंगे। वो एक अलग चीज़ हो गया, ठीक है। और एक होता है लाइक मुझे इस बंदे की ज़रूरत है जॉब के लिए, तो हम इसका नॉन भी लगाएंगे और फिर इसका वर्क परमिट लगाएंगे। ये अलग चीज़, मतलब जैसे मैं गवर्नमेंट को बता रहा हूँ मुझे इसकी ज़रूरत है काम के लिए, तो हम इसका नॉन भी लगा के वर्क परमिट लगाएंगे। और एक होता है लाइक ये मेरी कंपनी में आ रहा है बिजनेस मीट के लिए, वो अलग नॉन भी हो गया। मैं आपको ये सब चीज़ इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड, हम जो इंडियंस, क्या हम जो भोले वाले लोग हैं ना, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो ढूंढते हैं सस्ता और अच्छा, और सस्ता कभी कभी पड़ जाता है महंगा। क्योंकि बहुत सारे एजेंट जो है, क्योंकि जिसको रूल पता है वही रूल तोड़ता है। बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जो आपको बोलेंगे कि नॉन बी वर्क परमिट कैसे, क्योंकि रूल सेम है कि नॉन बी के बाद ही होता है वर्क परमिट। और उस जो फ्रॉड एजेंट्स होते हैं वो बता देते हैं भाई नॉन बी कराऊंगा, वर्क परमिट कराऊंगा, आपको इतना पैसा देना है। और ये बात भी सही है, नॉन बी मतलब वर्क परमिट होता है तो वो पेमेंट ले लेते हैं पहले, और नॉन बी करा के क्या करेंगे, वो भाग जाएंगे, आगे वर्क परमिट कराते ही नहीं है। वो अलग नॉन भी कराते हैं, जो होता है बिजनेस वो वाला नॉन भी कराते हैं, वो वर्क परमिट वाला नॉन भी नहीं कराते हैं और आपका पैसा लेके भाग जाएंगे। क्योंकि उनको रूल्स पता है कि नॉन बी के बाद वर्क परमिट होता है, वो आपको उसी तरह से बहलाएंगे फुसलाएंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप किसी भी एजेंट के साथ काम कर रहे हो तो पहले उसके बारे में अच्छे से जान लो, उसका ऑफिस देख लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो बिना ऑफिस के अच्छा काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि 99% तो फ्रॉड ही करते हैं, और इवन जिसका ऑफिस है वो भी फ्रॉड करता है। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा, पहले आप जिस एजेंट से काम करो उस पर अगर आपको भरोसा है तो ये आप काम करना। क्योंकि जो ये जो लाइन है वीज़ा की लाइन, वो बड़ी ही मतलब कैसी है, एकदम कॉम्प्लिकेटेड है। फ्रॉड करने वाला कैसे भी फ्रॉड कर सकता है। तो सबसे पहले आप जान लो कि नॉन बी वीज़ा जो होता है दो टाइप का होता है। एक होता है जो बिजनेस मीट के लिए आ रहा है डिस्कशन के लिए, एक होता है जो मुझे इसकी ज़रूरत है और मैं इसका आगे जाके, क्योंकि नॉन बी के बिना वर्क परमिट नहीं होता, तो पहले नॉन बी होगा फिर होगा वर्क परमिट। और एक है जो बिजनेस मीटिंग के लिए आ रहा है, खाली नॉन बी के लिए, मतलब सिर्फ उसको नॉन बी होगा और बिजनेस मीटिंग के लिए आ रहा है। अब इसके बाद में प्रोसेस जाता है वर्क परमिट का। अगर आपके पास में नॉन बी है, ठीक है, जो मैंने बताया कि चीज़ को ज़रूरत है, तो उसके बाद वर्क परमिट लगता है। वर्क परमिट प्रोसेस ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। वर्क परमिट में भी दो टाइप होता है। एक सबसे पहले मिलता है वर्क परमिट कार्ड, एक होता है ब्लू कार्ड, जो आपको सबसे पहले मिलेगा। जिसको अगर नॉन बी हो गया तो उसके हफ्ते 10 दिन या 15 दिन पकड़ लो, हार्डली आपको नॉन बी के बाद वर्क परमिट मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है पासपोर्ट पे 1 साल का स्टम्प। क्योंकि ये भी मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जन आपको ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको बोले नॉन बी और मैं वर्क परमिट करा दूंगा, नॉन भी करा दिया, आपको वर्क परमिट कार्ड दे दिया, लेकिन उसके बाद वर्क परमिट स्टम्प भी करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपके वर्क परमिट कार्ड भी आ गया, उसके ठीक है, नॉन भी है, वर्क परमिट कार्ड भी आ गया, फिर भी आपको यहाँ पे 3 महीने से ज़्यादा रह नहीं सकते जब तक वर्क परमिट स्टम्प नहीं होगा। क्योंकि आप वर्क परमिट कार्ड तो ले लोगे, लेकिन फिर आपको एवरी 3 मंथ में इन आउट करना पड़ेगा और फिर से नॉन भी लेना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट में अब याद रखना कि नॉन बी के बाद वर्क परमिट कार्ड मिलता है जो ब्लू कलर का होता है, उसके बाद में वर्क परमिट स्टम्प होता है। तो अगर आप किसी भी एजेंट से बात करना तो पूरी डिटेल में बात करना कि भाई मुझे क्या क्या आप दोगे।
आप नॉन बी, वर्क परमिट और 1 साल का वर्क परमिट स्टम्प करके दोगे कि सिर्फ नॉन बी और वर्क परमिट दोगे। ये बात है, क्योंकि हर बंदे को नहीं पता है, बंदे क्योंकि सबको तो इतना ही पता है कि भाई नॉन बी का वर्क परमिट होता है, बस वो वर्क परमिट हो गया तो खत्म। लेकिन याद रखना यहाँ का सिस्टम थाईलैंड का थोड़ा सा अलग है। नॉन बी, वर्क परमिट जो कार्ड होता है, उसके बाद वर्क परमिट का स्टम्प 1 साल का। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये बात हो गई नॉन बी और वर्क परमिट की। ठीक है, अब मैं आपको जो है, जो मैंने रिसेंटली कराया है नॉन बी, उसकी कॉपी भी मैं आपको डाल दूंगा मेरी डिस्प्ले पे, आप देख लेना अच्छे से। और मैं आपको बता दूं, हमारी कंपनी भी कर रही है। हम तो डायरेक्ट इंडिया से भी कर रहे थे, बट नाउ ए डेज इंडियंस के लिए बहुत मुश्किल हो गया। इंडियन पाकिस्तान बांग्लादेश में बहुत मुश्किल हो गया है। तो अगर आपको नॉन बी और वर्क परमिट करना है और आप थाईलैंड में रहना चाहते हो, थाईलैंड में एंजॉय करना चाहते हो, थाईलैंड में सेटल होना चाहते हो, तो आप टूरिस्ट पे आके भी यहाँ पे नॉन बी ले सकते हो। बस शर्त ये है, हम भी नॉन बी करते हैं, हम भी वर्क परमिट करते हैं। अगर आपको हम पे भरोसा नहीं है तो आप अपने किसी भरोसे के एजेंट से करना, लेकिन सोच समझ के किसी भी ऐसे, क्योंकि मनी जो है वो हार्ड वर्किंग मनी है। वो कोई ऐसी मनी नहीं, जो एजेंट है, जो झूलर एजेंट है ना, वो आपको चूतिया बना के पैसा लेके जा सकते हैं। तो फ्रेंड प्लीज़ बी सेफ, बी अलर्ट। और हम भी नॉन बी वर्क परमिट करते हैं, तो आप हमारी कंपनी के साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल दे दूँगा। एंड फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।